मैं आधे घंटे पहले गया तो 5 मिनट पहले, क्योंकि पहले एक जहाज को आ रहे थे, 2 जहाज आ रहे थे, पहले आ रहे थे, बाद में 7 बजे आ रहे थे। अभी तक आधे पौने घंटे पहले तक ये अभी आपको लेटेस्ट वहाँ पे आपको ही फोन कर रहे थे आपस में। कल की हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कल कानपुर का दौरा था, उन्होंने निरस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा सूचना दी गई है कि ऐसे अवसर के ऊपर जिस समय पूरा देश दुखी है, ऐसे अवसर पर कानपुर महानगर में आकर किसी भी प्रकार के विकास की या अन्य संबंधित गुणगान करना सर्वथा अनुचित है। तो इस प्रकार का संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया, तो नहीं आ रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी लगातार बातचीत हो रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कार्यालय जम्मू कश्मीर से भी लगातार बातचीत हो रही है। और दुर्भाग्य से जिस बच्चे को हमने खोया, उसके पिताजी श्री संजय जो इस समय कश्मीर में मौजूद है, उनसे भी बातचीत हो रही है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिन्होंने भी करी है, इस देश को विश्वास है अपने नेतृत्व के ऊपर, इस देश को विश्वास है अपनी सेनाओं के ऊपर कि जिन्होंने जिस प्रकार का पाप किया उनको उसी प्रकार की सजा उनको मिलेगी और वो किसी भी हालत में बच नहीं पाएंगे। अब आज लेट नाइट तक बॉडी पहुंच जाएगी। अभी तक की जो सूचना है वो 6 बजे वहां से श्रीनगर से चलकर दिल्ली पहुंचने की है, और दिल्ली पहुंचने के बाद इस बात को एक्सप्लोर किया जाएगा कि कानपुर में नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी होगी तो दिल्ली से पहुंचने के बाद वो कानपुर आएंगे, अगर नहीं होगी तो लखनऊ लाया जाएगा। और उसके बाद कल सवेरे जो परिवार का सामूहिक रूप से बैठकर विचार विमर्श हुआ है, फाइनली जिस समय उस बच्चे के पिता श्री संजय जी आ जाएंगे तो निर्णय किया जाएगा। लेकिन अभी तक के हिसाब से कल सवेरे 7 बजे उसके अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव यहाँ पर हाथीपुर महाराजपुर से उठे। आतंकवादियों ने जिस तरह ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इस देश की संस्कृति और इस देश के संस्कारों को कुछ लोग तार तार करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति है। भारतीय संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः की स्थिति। तो इसमें सबके सुखी का भाव और पूरा विश्व एक परिवार का भाव होता है, वहां पर अलगाववाद नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों को एकता, अखंडता, प्रगति पसंद नहीं है। ऐसे पापियों को, जिनको अलगाववाद ही पसंद है, उस प्रकार की घटनाएं करते हैं। दुर्भाग्य से इस प्रकार की घटनाएं 10-11 वर्ष पूर्व रेगुलरली होती थी। धर्म पूछकर एक ही लाइन के ऊपर खड़े होकर 23 इस देश के कश्मीरियों को मार दिया गया। इसी धर्म पूछकर वहां पर जम्मू कश्मीर में आरी से उनको चीर दिया गया। लेकिन जब केंद्र में सशक्त सरकार आई और सेना को इस बात की छूट दी गई कि आप अपना निर्णय अपने हिसाब से करें, आतंकवादियों को उस कानून सजा दें, तो उसके अनुरूप कुछ वर्षों से इस प्रकार की घटना नहीं हुई थी। लेकिन जिन आतंकवादियों ने, कायरों ने, जो मोदी के नाम से डरते हैं, अगर डर नहीं होता तो ये बात नहीं कहते कि जाके बता दें। जो व्यक्ति जिससे डरता है ना, व्यक्ति 2 ही आदमियों का नाम लेता है। एक तो जिससे मोहब्बत करता है उसका नाम लेता है, जिससे डरता है उनका नाम लेता है। मोहब्बत तो वो करते नहीं है क्योंकि वो अलगाववादी है, उनकी हमारी विचारधारा नहीं मिलती, तो इसे वो डरते हैं। तो डरपोक कायर आतंकवादी जो इस देश की सरकार से डरते हैं, इस देश की सेनाओं से डरते हैं, उन्होंने छुपकर ये कायराना हरकत करी है। उनको उसकी सजा मिलेगी और हमारे देश की सेनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को देंगे, ऐसा देश के प्रत्येक नागरिक को विश्वास है। आपने कहा कि घटनाएं दुख देती है और वाकई में देखने को मिला, यही वजह लोगों में विश्वास था कि वहाँ जा रहे थे और पर्यटन में शादी ले रहे थे। 4-5 साल से कोई ऐसी घटना नहीं हुई। अब जब ये घटना हुई तो क्या लगता है राज्य सरकार भी बदली वहाँ पर? देखिए, सरकार, राज्य सरकार की लापरवाही, मैं इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता कि राज्य सरकार की लापरवाही किसी, लेकिन जहां कहीं भी चूक हुई है और जहां जिन लोगों ने भी घटना करी है, मैंने जैसे कहा कि हमारे को विश्वास है अपनी सेनाओं के ऊपर, हमारे नेतृत्व के ऊपर, उनको सजा मिलेगी मिलेगी। मैं आज के अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ। अब ये वहां, ये इस बात का